हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन मटेरियल। दोस्तों, आज करेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। कहने को क्वेश्चंस 30 होंगे, लेकिन इसी के साथ हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे जो कि एग्जाम्स का पार्ट बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 5वां, बी 7वां, सी 8वां, डी 10वां। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 7वां। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। हम देख लेते हैं बाकी का स्थान। पहले नंबर पर सबसे बड़ा विश्व में कौन सा देश है? रूस। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर चाइना। चौथे नंबर पर यूएसए और पांचवा स्थान है ब्राजील का। छठा ऑस्ट्रेलिया का। सातवां हमारे देश भारत का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए इंदिरा कोल, बी इंदिरा पॉइंट, सी वालांगू, डी सरक्रिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंदिरा कोल। दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। बात कर लेते हैं इंदिरा पॉइंट की। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वालांगू यह भारत का पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सरक्रिक बिंदु यह भारत का पश्चिमी बिंदु है जो कि भारत के गुजरात राज्य में सिचुएटेड है। चारों बिंदु हो गए हैं। इंदिरा कोल JNK में है जो कि उत्तरी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट निकोबार में है जो कि दक्षिणी बिंदु है। वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है जो कि पूर्वी बिंदु है। सरक्रिक गुजरात में स्थित है जो कि हमारे देश का पश्चिमी बिंदु है। इसके साथ ही हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए 8 राज्य, बी 9 राज्य, सी 10 राज्य, डी 11 राज्य। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 9 राज्य। दोस्तों, 9 राज्य की बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं? हमारा पहला आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। ये 9 के 9 आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 3214 किलोमीटर, बी 2934 किलोमीटर, सी 6100 किलोमीटर, डी 7516.6 किलोमीटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, मान लीजिए भारत है तो ये उत्तर से दक्षिणी विस्तार ये है 3214 किलोमीटर। और इसी के साथ बात कर लेते हैं पूर्व से पश्चिम की। पूर्व से पश्चिम विस्तार ये है 2933 किलोमीटर। यहाँ 3 आएगा दोस्तों, 2933 किलोमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी चीन, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जो कि कितने किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर। ये तो हुई दोस्तों सबसे लंबी स्थलीय सीमा। बात कर लेते हैं सबसे कम स्थलीय सीमा। वो लगती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। टोटल की बात कर लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा टोटल 7 देशों के साथ लगती है। वो देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है? जैसा कि मैंने अभी बताया, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगी है। अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? हमारे ऑप्शंस है ए भारत चीन, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत बांग्लादेश, डी भारत और अफगानिस्तान। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत और अफगानिस्तान। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के साथ लगती है। दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान रखने लायक है, जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे उस टाइम पर डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था, जो कि सर डूरंड ने 1896 ईस्वी में किया था। उस टाइम पर यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के साथ लगती थी। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि वर्तमान में डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच लगती है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है। ध्यान रखना अगर वर्तमान में पूछा जाए तो, वरना डूरंड लाइन किन दो देशों के साथ बीच स्थित है? इसका राइट आंसर है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भारत और चीन की बात कर लेते हैं। इसको बांटती है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में लगती है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था, उसी दिन यह रेखा रखी गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बात कर लेते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। वो हैं मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मालदीव व मिनिकॉय, बी कवराती व मिनिकॉय, सी अंडमान व निकोबार, डी भारत व पाक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अंडमान व निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को अलग करती है। बात कर लेते हैं मालदीव व मिनिकॉय। मालदीव व मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। कवारत्ती व मिनिकॉय इन्हें करती है 9 डिग्री चैनल अलग। और भारत और पाक को हमने पहले भी बात की थी, रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोकोजल संधि किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए लक्षद्वीप व मालाबार, बी कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान, सी इंडोनेशिया और भारत, डी भारत और श्रीलंका। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान। कोकोजल संधि कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को अलग करती है। लक्षद्वीप व मालाबार को कौन अलग करता है? लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर। और इंडोनेशिया और भारत को कौन अलग करता है? ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल। बात कर लेते हैं भारत और श्रीलंका की, तो इन्हें पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी अलग करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 11%, बी 18%, सी 28%, डी 43%। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 43% भाग भारत का मैदानी है। और 11% भाग जो है भारत का वो पर्वतीय है। 18% भाग पहाड़ी है। और जी 28% जो भाग है वो पठारी है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 11% भाग पर्वतीय, 18% भाग पहाड़ी, 28% भाग पठारी और 43% भाग मैदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? हमारे ऑप्शंस हैं ए काराकोरम, बी लद्दाख, सी
जास्कर, डी पीर पंजाल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए काराकोरम। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर कौन सी चोटी आती है जो भारत की सबसे ऊंची है। वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ सिचुएटेड है? ये सिक्किम में सिचुएटेड है। तीसरे नंबर पर जो आती है वो है नंदा देवी पर्वत। कौन सा? नंदा देवी पर्वत, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बात कर लेते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन की। ये काराकोरम पर्वत में स्थित है और काराकोरम पर्वत का पुराना नाम कृष्णगिरी था। क्या नाम था पुराना? कृष्णगिरी। काराकोरम की हम बात कर रहे हैं, इसका पुराना नाम कृष्णगिरी था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? हमारे ऑप्शंस हैं ए ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बी वृद्ध हिमालय, सी हिमाचल हिमालय, डी शिवालिक हिमालय। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का पुराना नाम माणक पर्वत है। क्या नाम है? माणक पर्वत। बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र की। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत लद्दाख, जास्कर और काराकोरम आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। वृद्ध हिमालय की बात कर लेते हैं। वृद्ध हिमालय यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी श्रेणी में आती हैं। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। बात कर लेते हैं हिमाचल हिमालय की। जो हिमाचल हिमालय है इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत आदि श्रेणियां इसी लघु हिमालय में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए गुरु शिखर, बी धूपगढ़, सी कालासुबाई, डी दोदा बेटा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। बात कर लेते हैं धूपगढ़ की। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। कालासुबाई। कालासुबाई उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालासुबाई है। ठीक है जी। बात कर लेते हैं दोदा बेटा की। दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा ही है। यह दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 2.43%, बी 3.43%, सी 3.73%, डी 4.21%। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2.43%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 14,200, बी 15,200, सी 16,200, डी 17,200। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 15,200। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कन्याकुमारी, बी विशाखापट्टनम, सी त्रिवेंद्रम, डी कोची। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी त्रिवेंद्रम। पृथ्वी की चुंबकीय रेखा त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती? हमारे ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गुजरात। बात कर लेते हैं चीन की सीमा की। भारत में जिन राज्यों की सीमा चीन से मिलती है
वो कौन कौन से राज्य हैं? वो हैं जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा चीन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए पश्चिमी बंगाल, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मिजोरम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। म्यांमार की सीमा मिजोरम से लगती है। बात कर लेते हैं म्यांमार भारत के कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है? तो इसकी सीमा लगती है भारत के कुल 4 राज्यों से, जो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से लगती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती? हमारे ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी पश्चिमी बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मेघालय। सीमा भूटान की जो सीमा है वो मेघालय से नहीं लगती। बात कर लेते हैं किस किस से लगती है। भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है, जो है सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। फिर से बात कर लेते हैं। सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, इनसे भूटान की सीमा लगती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 5000 मीटर, बी 6000 मीटर, सी 6500 मीटर, डी 7000 मीटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 6000 मीटर। वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और इसकी ऊंचाई जो है वो 8848 मीटर है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बात हुई है औसत ऊंचाई की। औसत ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 6000 मीटर है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई पूछी जाए तो 8848 मीटर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? हमारे ऑप्शंस हैं ए सतपुड़ा, बी मैकाल, सी नीलगिरी, डी शिवालिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मैकाल। अमरकंटक की सबसे सर्वोच्च शिखर जो है वो है मैकाल। सतपुड़ा, नीलगिरी और शिवालिक के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हमारे ऑप्शंस हैं ए अमरकंटक, बी धूपगढ़, सी गुरु शिखर, डी कालसुबाई। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हमारे ऑप्शंस हैं ए नर्मदा से गोवा तक, बी ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक, सी सूरत से कोच्चि तक, डी नासिक से कन्याकुमारी तक। द राइट आंसर इज ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कोरोमंडल तट, बी गोलकुंडा तट, सी उत्तरी सरकार, डी मालाबार तट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए पश्चिमी बंगाल, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मालाबार तट, बी कोंकण तट, सी कन्नड़ तट, डी कोरोमंडल तट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कोंकण तट। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये इंडिया है, ये इंडिया की लोकेशन है, और गुजरात से गोवा, यहाँ गुजरात आता है, गुजरात से गोवा तक का जो तट है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, इधर का तट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारे ऑप्शन हैं ए माउंट हैरियट, बी बैरन, सी माउंट मैककिनले, डी सैडल पिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सैडल पिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए खादर, बी बांगर, सी भाबर, डी तराई। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए खादर। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इनके साथ ही हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लिए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।